भूतिया गांव की रहस्य भूतिया गांव कुशवाड़ा का रहस्य। भारत में कई गांव रहस्यों से भरे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के घने जंगलों में बसे कुशवाड़ा गांव की कहानी सबसे डरावनी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, अंधेरे में परछाइयां घूमती हैं, और जो भी वहां रात बिताने जाता है वह सुबह तक गायब हो जाता है। एक अनजान सफर रवि, एक उत्साही पर्यटक, हमेशा अनदेखी और अनसुनी जगहों की खोज में रहता था। उसने इंटरनेट पर कुशवाड़ा गांव के बारे में पढ़ा और वहां जाने की ठानी। उसके दोस्त अजय ने मना किया, लेकिन रोमांच के शौकीन रवि को यह चुनौती मानने में मजा आता था। रवि अपनी बाइक पर सवार होकर जंगलों के बीच स्थित इस रहस्यमयी गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, सिर्फ पेड़ों के झुरमुट और पक्षियों की डरावनी आवाजें। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। गांव की रहस्यमयी महिला गांव लगभग वीरान था। टूटी फूटी झोपड़ियां, दीवारों पर पुराने मिट चुके हाथों के निशान और हवा में सड़ांध भरी गंध थी। रवि इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बस घूमने आया हूँ, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। यहाँ रात मत बिताना बेटा, ये गांव मृत आत्माओं का है। जो भी यहाँ रुका वह वापस नहीं गया। रवि ने सोचा कि यह सब अंधविश्वास होगा। उसने गांव में एक पुरानी हवेली देखी और तय किया कि रात वहीं गुजारेगा। हवेली की डरावनी रात। हवेली के अंदर घुसते ही रवि को अजीब सा एहसास हुआ। वहां पुराने जमाने की चीजें पड़ी थीं, धूल से भरी किताबें, दीवारों पर राजा महाराजाओं की तस्वीरें और एक बड़ा झूमर जो अब जंग खा चुका था। रात के 12 बजते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक एक खिड़की जोर से खुली और तेज हवा अंदर आई। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा। रवि, उसका शरीर कांप उठा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दीवार पर एक परछाई को चलते हुए देखा। परछाई धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। लंबा काला साया जिसकी लाल जलती हुई आंखें थीं। गांव का भयानक इतिहास। रवि को अचानक एक पुरानी किताब मिली जिसमें गांव का इतिहास लिखा था। कुशवाड़ा कभी एक समृद्ध गांव था, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज अफसर ने इस गांव को शापित कर दिया। उसने यहाँ के योद्धाओं को जिंदा जला दिया और तांत्रिक से मिलकर ऐसा श्राप दिया कि यहाँ की आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पा सके। अब वे रात में जीवित हो उठते हैं और अपने साथ किसी को भी खींच ले जाते हैं। तभी हवेली की जमीन हिलने लगी और दीवारों से आवाजें आने लगी। भाग जाओ, भाग जाओ। मंदिर की घंटी और श्राप का अंत किताब में लिखा था कि अगर गांव के प्राचीन मंदिर में रखी घंटी को बजाया जाए तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। लेकिन मंदिर गांव के सबसे डरावने हिस्से में था। रवि ने हिम्मत जुटाई और वहां पहुंचा। मंदिर टूट चुका था, लेकिन घंटी अब भी लटकी हुई थी। तभी कई परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं। रवि ने पूरी ताकत से घंटी बजाई। एक जोरदार चीख पूरे गांव में गूंजी। परछाइयां कांपने लगीं और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गईं। हवेली और गांव में फैली अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो गई। अगली सुबह रवि जब उठा तो सूरज चमक रहा था। गांव अब भी वीरान था, लेकिन अब वहां अजीब गंध नहीं थी, नहीं कोई डरावना एहसास। ऐसा लग रहा था कि आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। लेकिन जब उसने मंदिर की तरफ देखा तो वहां घंटी गायब थी। क्या वह सच में मुक्त हो गया था या फिर किसी और की प्रतीक्षा कर रहा था?